नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बीच लोगों से अधिक सचेत और सतर्क रहने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों की सेवा भावना की सराहना करते हुए सेवा को परम धर्म बताया। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हुई। पलामू और गिरिडीह में 2 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की गोलीबारी में जवान शहीद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू। अगले 24 घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से ये दुनिया के अन्य भागों में फैला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्यु दर भारत में बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है। देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं। महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को ट्रेनों और बसों से सकुशल उनके घरों तक ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। श्री मोदी ने पूर्वी क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश के विकास को रफ्तार देने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र का विकास ही देश को संतुलित आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम नए समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने बताया कि केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर एक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी से पीड़ित 86,984 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 47.75% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,614 लोग स्वस्थ हुए हैं और 8,380 नए मामले भी सामने आए हैं। ये एक ही दिन में संक्रमित हुए लोगों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 193 मौतें हुई हैं और अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 5,164 हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना राज्य के सभी 24 जिलों में पहुंच चुका है। आज भी अब तक 15 नए केस मिले हैं। रांची के सूचना भवन में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 10 नए संक्रमित जमशेदपुर में मिले हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 3 और रामगढ़ में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 609 हो गई है। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि 257 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू जिले के पीपराटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर श्रवण उरांव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर 5 हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर गिरिडीह जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक नक्सली राकेश मरांडी को गिरफ्तार किया गया है। जिले के खोरीम हुआ एसडीपीओ नवीन सिंह ने बताया कि राकेश मरांडी पर गिरिडीह के भिलवा घाटी और बिहार के जमुई तथा खैरा थाने में कई मामले दर्ज हैं। इस बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज शाम उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में चक्रधरपुर के एएसपी नाथुराम मीणा का अंगरक्षक शहीद हो गया। इसके अलावा एक स्थानीय चौकीदार की भी गोली लगने से मौत होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि कराईकेला थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान चला रही थी। इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। लॉकडाउन 5 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने 30 जून तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं करने का आदेश दिया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक उमाशंकर सिंह ने इस सिलसिले में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे, लेकिन कल से शिक्षकों द्वारा रोस्टरवार तरीके से गैर शैक्षणिक कार्य किए जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार तेज करने के लिए जल्द ही सभी जिलों में ट्रूनेट मशीन की स्थापना की जाएगी। श्री गुप्ता आज जमशेदपुर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरायकेला और चाईबासा में भी मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों का झारखंड लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मुंबई में फंसे 180 प्रवासी कामगारों को लेकर एक फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। ये फ्लाइट भी नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के पूर्ववर्ती छात्रों के सहयोग से लाई गई। इससे पहले 28 मई को भी एनएलआईयू के पूर्ववर्ती छात्रों के सहयोग से 180 प्रवासी मजदूरों को मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचाया गया था। आज मिजोरम से भी कुछ प्रवासी कामगारों को सुरक्षित बसों द्वारा झारखंड लाया जा रहा है। इधर राज्य सरकार के प्रयास से अब तक कुल 250 प्रवासी कामगार लेह और अंडमान द्वीप समूह से झारखंड लाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से झारखंड आ रही नमी के कारण गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। उधर केरल के दक्षिण तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में 2 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये मानसून पूर्व की बारिश है और अगले 24 घंटे में मानसून केरल तट से टकरा सकता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र में सक्रिय है और ये लगातार दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है तथा परिस्थितियां मानसून के अनुकूल बनी हुई हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे को प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की झारखंड राज्य इकाई का चेयरमैन मनोनीत किया गया है। नई जिम्मेवारी मिलने पर श्री दुबे ने कहा कि राज्य में शिक्षा में सुधार उनका लक्ष्य होगा। साहिबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा और सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह ने आज राजमहल अनुमंडल अस्पताल में बनाए गए कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया। राजमहल उपकारा में बंद कोरोना संक्रमित को इसी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दुमका रामपुरहाट नेशनल हाईवे पर दसोराय गांव के पास एक ट्रक के पलट जाने से चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पाकुड़ जिले के ताजिया चौक स्थित एक दवा दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा जिले में उपायुक्त के निर्देश पर अवैध बालू और चिप्स लदे 55 वाहनों को जब्त किया गया है। इस सिलसिले में 10 वाहन चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बीच लोगों से अधिक सचेत और सतर्क रहने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों की सेवा भावना की सराहना करते हुए सेवा को परम धर्म बताया। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हुई। पलामू और गिरिडीह में 2 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की गोलीबारी में जवान शहीद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू। अगले 24 घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।